हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एजुग्रेस। आज के लेक्चर में हम लोग एनालिटिकल रीजनिंग का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे, जो आपका स्टेटमेंट एंड असम्पशंस, जो ऑलमोस्ट सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। एग्जाम वेटेज की बात करें तो एग्जाम में आपको 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए इसको हम लोग सिस्टमेटिक तरीक़े से देखते हैं। स्टेटमेंट क्या होता है? ए सेंटेंस, सजेशन, ऑर्डर या ओपिनियन गिवन बाय ए पर्सन। एक पर्सन के द्वारा जो है इसमें आपको सेंटेंस, वाक्य दिया रहता है, सजेशन दिया रहता है, ऑर्डर या ओपिनियन दिया रहता है। असम्पशंस क्या होता है? ये हिडन बिलीव या ऑर्डर दैट द स्पीकर कंसीडर्स ट्रू बिफोर मेकिंग द स्टेटमेंट। आपका जो असम्पशंस का मतलब होता है पूर्व धारणाएं होता है। आपका जो है इसमें स्टेटमेंट में दी गई जानकारी के आधार पे किसी विषय का अनुमान लगाना या बिना किसी प्रमाण के मान लेना, खुद से क्या करना, एज्यूम करना। किसी भी स्टेटमेंट में आपको सजेशन दिया होगा या ऑर्डर दिया होगा या ओपिनियन दिएगा, उसके बारे में जो है बिना कुछ जाने उसके पहले ही उसका क्या करना, अनुमान लगा लेना, बिना प्रमाण के क्या उसको सत्य मान लेना। एक एग्जाम्पल समझते हैं। आपका जो है एक स्टेटमेंट दिया गया, इसमें जो है आपको एक सजेशन दिया गया, इसमें जो आपको एक क्या दिया गया, सजेशन दिया गया। इसमें सजेशन में दिया गया है जो स्टेटमेंट है, वेयरिंग हेलमेट्स शुड बी मेड कंपलसरी। आपका जो एक सजेशन दिया गया, इसमें जो है आपके जो है 2 पर्सन है, उन्होंने अपने से जो है क्या किए, खुद से एज्यूम किए। सेंटेंस दिया गया, एक सजेशन दिया गया है, उसमें 2 पर्सन ने अपने से पहले से ही क्या किए, उसके बारे में क्या किए, अवधारणा बना लिए। हेलमेट्स रिड्यूस चांस ऑफ एक्सीडेंट। हेलमेट जो है आपका एक्सीडेंट का जो है क्या करता है, रिड्यूस करता है। दूसरा जो आपका पूर्वाधारणा है, पीपुल डोंट वियर हेलमेट्स विदाउट कंपल्सन। लोग जो है हेलमेट नहीं पहनेंगे बिना कंपल्सन के लोग हेलमेट नहीं पहनेंगे। इसमें जो असम्पशन है, जो आपका जो पूर्व अवधारणाएं हैं, ये दोनों क्या है, सही है। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो है दोनों जो पूर्व अवधारणाएं क्या है, सही है। अगर लोगों हेलमेट जो है एक्सीडेंट के चांस क्या करता है, रिड्यूस करता है, और हेलमेट अगर कंपल्सन नहीं किया जाएगा तो लोग हेलमेट नहीं पहनेंगे। तो दोनों जो आपका जो है ये क्या है, पूर्व अवधारणाएं क्या है, सही है। दोनों जो पूर्व अवधारणाएं हैं इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या है, दोनों सही है। तो इसमें क्या है, दोनों पूर्व अवधारणाएं हैं, जो दोनों असम्पशंस हैं, दोनों क्या है, राइट है। नेक्स्ट देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। पहला जो है, इफ सम वर्ड्स लाइक ओनली, बेस्ट, डिफिनिट, स्ट्रॉन्ग, etc आर इंक्लूड इन इट, देन सच असम्पशन इज नॉट वैलिड। आपको जो है अगर जो है पूर्व धारणाओं में जो है या असम्पशंस में जो है आपका ये वर्ड जो दिखेंगे वो क्या हो जाएंगे, अगर ये देखेंगे असम्पशन में, तो आपका जो पूर्व अवधारणाएं हैं वो क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। सेकेंड जो आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फोकस ओनली ऑन व्हाट इज सेड इन द स्टेटमेंट। आपका जो स्टेटमेंट में जो दिया गया उस पर ही फोकस करेंगे। तीसरा जो है, डोंट एज्यूम एनीथिंग एक्स्ट्रा। आपका जो है इसमें जो है कुछ भी जो है एक्स्ट्रा हम लोग क्या करेंगे, एज्यूम नहीं करेंगे। चौथा जो है, इफ इट गोज अगेंस्ट या एड्स अनरिलेटेड इन्फॉर्मेशन इट्स इनवैलिड। आपका जो है खुद से जो हम लोग जो है कुछ भी अनरिलेटेड जो है ऐड नहीं करेंगे, नहीं तो क्या हो जाएगा, आपका जो असम्पशंस हो जाएगा वो इनवैलिड हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, टाइप ऑफ क्वेश्चन की बात करें। इसमें जो है 2 टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन बेसन 2 असम्पशंस, क्वेश्चन बेसन 3 या 4 असम्पशंस। चलिए इसको हम लोग टाइप वाइज देखते हैं। पहला जो टाइप हम लोग का है 2 बेस है। चलिए हम लोग इसको इस टाइप को क्वेश्चन देखते हैं। निर्देश प्रश्न संख्या 1 से 4 के लिए नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में पहले एक कथन है और उसके नीचे जो है 2 क्या दिए गए, पूर्व धारणाएं दिए गए, असम्पशन दिए गए। आपको दिए गए कथन और उसके नीचे दी गई पूर्व धारणाओं पर विचार करने के बाद तय करना है कि कौन सी पूर्व धारणाएं जो है कथन में अंतर्निहित है, जो कि आपको क्या करे, स्टेटमेंट को क्या करे, फॉलो करना चाहिए। आपका जो है ये 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला जो है
पहला फॉलो करेगा, दूसरा जो है दो सेकंड आपको जो फॉलो करेगा, तीसरा जो है 1 2 दोनों फॉलो नहीं करेगा, चौथा जो है आपका 1 और 2 क्या है, दोनों फॉलो करे। चलिए इस टाइप कुछ क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो है, पहला आपको स्टेटमेंट दिया गया है, इसमें कह रहा है नतीश ने अपनी वर्दी पहनी, अपनी बंदूक को भर दिया और अपनी चालक संचालित आधिकारिक कार में काम करने के लिए निकल गया। आपका जो है दो क्या है, असम्पशन दिए गए, दो पूर्वाधारणाएं दिए गए। पहला जो पर्सन है उसके पूर्वाधारणाएं क्या है, नीतीश सशक्त सेना में क्या है, अधिकारी है। दूसरा पर्सन ने आपका जो है अनुमान लगाया कि नीतीश जो है जयपुर के राजभवन में तैनात एक सैन्य कमांडो। इसमें जो आपका पहला होगा, क्योंकि आपका जो है क्या कर रहा है, वर्दी पहने और बंदूक भर दिया, अपनी गाड़ी चालक संचालित अधिकारी कार में क्या कर रहा है, आपका जो है कार संचालित, जो भी आपका जो है इसमें जो है चालक संचालित अधिकारी जो है कार अधिकारी को मिलती है, चालक संचालित अधिकारी जो है कार अधिकारी को ही मिलती है। यहाँ दूसरा जो है आपका जो असम्पशंस है, नीतीश जयपुर के राजभवन में तैनात एक सैन्य कमांडो, इसको तो कार मिलती नहीं है, तो ये तो होगा नहीं। इसका राइट जो होगा क्या होगा, ए हो जाएगा। तो पहला जो असम्पशंस है, पहला पर्सन जो है इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और पहला जो फॉलो करेगा उसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपको जो है स्टेटमेंट दिया गया है। स्टेटमेंट कह रहा है 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी भारतीय बेरोजगार नवयुवकों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाना चाहिए। इसमें जो है दो पर्सन है, इन्होंने क्या किया, अनुमान लगाया। भारत में ऐसे बेरोजगार नवयुवक हैं जिन्हें आर्थिक सहायता की आवश्यकता है। सेकंड जो आपका असम्पशंस है, सरकार के पास सभी बेरोजगार नवयुवकों को भत्ता देने के लिए पर्याप्त कोष है। तीसरे जो आपका जो है दोनों ही सही है, क्योंकि जो नवयुवक हैं जो बेरोजगार हैं उनको आर्थिक सहायता देना चाहिए। दूसरा जो है पर्याप्त उसके लिए कोष भी है, तो दोनों जो है आपके दोनों असम्पशन क्या है, राइट हो जाएंगे। और दोनों जब राइट होंगे तो इसके लिए दोनों राइट होंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो इसका आंसर जो होगा आपका क्या होगा, डी हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका है, आपको क्या है कि स्टेटमेंट दिया गया, आपको दो क्या दिए गए हैं, असम्पशन दिए गए, पूर्व धारणाएं दिए गए, दो दिए गए। स्टेटमेंट में है शहर में हैजा के फैलने से रोकने का प्रयत्न करने के लिए चिकित्सा विभाग ने लोगों से केवल उबरा पानी पीने के लिए कहा है, बॉयल वाटर पीने के लिए कहा है। तो इसमें जो आपकी पूर्व धारणाएं हैं, पहला क्या है, शहर में प्रदान किए गए पानी की गुणवत्ता जो है पर संदेह है, संदेह है तभी तो आपको जो स्वास्थ्य विभाग ने उबला हुआ पानी पीने के लिए सलाह दिया है। तो ये क्या होगा, आपका जो है असम्पशन सही हो जाएगा। सेकेंड में जो है शहर में हैजा होने की कुछ सूचना मिली है, सूचना मिली है तभी तो स्वास्थ्य विभाग ने क्या किया, ऑर्डर दिया है कि जो वाटर जो है आपको क्या करना है, बॉयल पीना है। तो दोनों असम्पशन जो है इसमें क्या है, राइट है। और दोनों अगर राइट होंगे तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, दोनों राइट होंगे तो डी हो जाएगा। तो इसका आंसर जो आपका हो क्या होगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो आपका जो है एक स्टेटमेंट दिया गया, स्टेटमेंट में एक चेतावनी दी गई है, आपको जो है एक चेतावनी दिया गया, ओपिनियन दिया गया। चेतावनी क्या है, धूम्रपान जो है स्वास्थ्य के लिए क्या है, हानिकारक है। इसमें जो है दो आपके क्या है, असम्पशन है, दो क्या है, अनुमान है। पहला जो है धूम्रपान न करना आरोग्य को बढ़ाता है, आपका जो है इसमें जो है धूम्रपान ना करना, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि आप धूम्रपान करेंगे तो बीमारी होगी, रोग होगा। सेकेंड जो असम्पशन है, यथार्थ में इस चेतावनी की आवश्यकता नहीं है, ये बिल्कुल हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि आप चेतावनी देना क्या है, मैंडेटरी है यहाँ पे, ताकि क्या हो, लोग स्वस्थ हों। तो इसके लिए राइट जो होगा क्या होगा, ए हो जाएगा। पहला जो असम्पशन है आपका पूर्व धारणाएं जो है आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और पहला सही होगा तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, आपके लिए आंसर इसका ए हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो टाइप है क्वेश्चन बेस्ड ऑन 3 या 4 असम्पशंस। चलिए इस टाइप कुछ क्वेश्चन देखते हैं। आपका जो है निर्देश प्रश्न संख्या 1 से 5 के लिए, नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में एक कथन और उसके बाद जो है 3 क्या दिए गए हैं, पूर्व धारणाएं दिए गए हैं। आपका जो है 3 क्या दिए गए हैं, इसमें असम्पशन दिए गए हैं। किसी चीज़ का अनुमान लगाना या बिना प्रमाण के
मान लेना क्या कर रहा है, पूर्व धारणाएं कहता है। आपका जो है इसमें क्या करना है, किसी भी स्टेटमेंट में जो दिए गए हैं सजेशन या ऑर्डर या ओपिनियन, उसको बिना जाने क्या करना, अनुमान लगाना पहले ही, बिना प्रमाण को सत्य मान लेना। क्या कर रहा होता है, पूर्व धारणाएं कहलाता है। आपको कथन में और उसके बाद दी गई पूर्व धारणाओं पर विचार करना है और फिर तय करना है कि कौन सी पूर्व धारणाएं जो है कथन के अंतर्निहित है या कथन के क्या है, फॉलो कर रहा है। पहला जो आपका स्टेटमेंट है, हमारी दुकान से विविध प्रकार की चीज़ें खरीदिए और 20% की क्या कीजिए, छूट पाइए। पहला जो आपका जो पूर्व धारणाएं हैं, छूट का लाभ लेने के लिए सभी लोग दुकान में जाएंगे, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि डिस्काउंट के लिए सभी लोग चले जाएंगे। बहुत लोग क्वालिटी से मतलब होगा, तो वो डिस्काउंट पे ध्यान नहीं देंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा जो आपका पूर्व धारणाएं है, छूट नहीं दी गई तो ग्राहक किसी अन्य दुकान पर चले जाएंगे, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि डिस्काउंट नहीं मिलेगा तो लोग उस दुकान पे नहीं जाएंगे। तो आपका जो है ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसमें जो तीसरा जो आपका जो असम्पशन है, छूट देना ग्राहकों को आकर्षित करने का एक सर्वोत्तम तरीका है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा कि डिस्काउंट देने का मेन जो पर्पस क्या है, लोगों को अट्रैक्ट करना है, अट्रैक्ट करना। तो इसमें जो आपका राइट जो होगा कौन सा, वो 3 होगा। ऑप्शन चेक कर लेंगे, केवल 1 अंतर्निहित है तो बिल्कुल नहीं, केवल 2 अंतर्निहित है ये भी नहीं होगा, केवल 3 अंतर्निहित है, बिल्कुल सही। इसमें जो है तीसरा जो है क्या है, राइट है, बाकी तो सही नहीं है, तो इसका राइट जो आंसर होगा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें क्या दिया आपको, स्टेटमेंट दिया गया, लाभकारी सरकारी क्षेत्र के उपकरणों के निजीकरण के विरोध सरकारी संगठनों के कर्मचारियों ने 1 दिन का टोकन हड़ताल की थी। इसमें जो आपका 3 जो है पूर्व धारणाएं दिए गए हैं, पूर्व धारणाएं दिए गए हैं। पूर्व धारणाएं का मतलब क्या होता है, किसी विषय में अनुमान लगाना या बिना किसी प्रमाण के क्या मानना, सत्य मान लेना। सरकार कर्मचारियों की राय पर अनुकूलता से विचार कर सकती है, अनुकूलता से विचार कर सकती है, बिल्कुल सही है, क्योंकि आपका जो है कर्मचारी क्यों हड़ताल किए उस पर तो विचार करना जो मैंडेटरी है। हड़ताल लोगों द्वारा विरोध प्रदर्शन प्रयुक्त सर्वाधिक लोकप्रिय साधन है, बिल्कुल नहीं। हमने आपको जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट में दिखाया था, बेस्ट सर्वोत्तम जो आपका आएगा, अगर असम्पशंस में जो है आपका ओनली, बेस्ट, डिफिनिट, स्ट्रॉन्ग जैसे शब्द आए तो क्या होंगे, वो असम्पशन क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। दूसरा जो है हड़ताल से सरकार पर दबाव पड़ेगा और वह अपने निर्णय पर पूर्ण विचार करने के लिए बाध्य होगी, बिल्कुल सही। हड़ताल करने का मेन पर्पस वही है कि सरकार अपने के द्वारा जो भी ऑर्डर हैं या जो भी सजेशन है उस पर पुनः विचार करेगा। तो इसमें जो है आपके 1 और 3 क्या होंगे, सही होंगे, और 2 क्या होगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन चेक कर लेते हैं, केवल 1 अंतर्निहित है, बिल्कुल गलत, केवल 2 ये भी गलत हो जाएंगे। 1 और 3 जो है, 1 और 3 जो क्या है, दोनों के अंतर्निहित है। इसका राइट आंसर जो होगा आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, अत्यधिक भीड़ टालने के लिए पर्यावरणविदों की अपील के बावजूद शहर का नगर निगम बिल्डरों को शहर में बहुत ऊंची बिल्डिंगें बनाने की अनुमति दे रहा है। अत्यधिक भीड़ टालने के लिए पर्यावरणविदों की अपील के बावजूद शहर का नगर निगम जो है बिल्डरों को क्या कर रहा है, शहर में बहुत ऊंची बिल्डिंगें बनाने की अनुमति दे रहा है। आपका जो है पर्यावरणविद जो ने ऑर्डर देने के बावजूद जो है अगेंस्ट में काम किया। इसके जो अवधारणाएं निकली हैं 3 जो है आपका, जो 3 पूर्व अवधारणाएं हैं, इसमें पहला जो है नगर निगम क्षेत्र की नवनिर्मित बिल्डिंगों के लिए आवश्यक न्यूनतम आधिकारिक संरचना उपलब्ध कराएगा। नगर निगम क्षेत्र में जो है आपका जो है इसमें नगर निगम क्षेत्र की नवनिर्मित बिल्डिंगों के लिए आवश्यक न्यूनतम आधारिक संरचना उपलब्ध कराएगा, बिल्कुल सही है। दूसरा जो है निगम को ऊंची बिल्डिंगों से कर के रूप में अच्छी कमाई प्रत्याशा है। इसमें जो है नगर निगम को ऊंची बिल्डिंगों से, तो ये भी सही हो जाएगा, क्योंकि आपका मेन मोटो क्या है, बिल्डर्स का अच्छी कमाई। सेकंड जो है आपका निगम ने
क्षेत्र के निवासियों को विश्वास में लिया है और उन्हें आश्वस्त किया है कि नए निर्माण से उन्हें कोई असुविधा नहीं होगी। बिल्कुल गलत। निगम के क्षेत्र के निवासियों को विश्वास में लिया है कि और उन्हें आश्वस्त किया है कि नए निर्माण से उन्हें कोई असुविधा नहीं होगी। बिल्कुल गलत है, क्योंकि पर्यावरणविदों ने पहले ही क्या किया है, अपील किया है कि जो बिल्डिंग जो है ऊंची बिल्डिंगें बनाने से क्या किया है, अनुमति दे रहा है, अपील के बावजूद भी, क्योंकि पर्यावरणविदों ने इसके लिए तो आपका जो ऑब्जेक्शन किया था। तो इसमें जो है ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसमें जो है 1 और 2 क्या होंगे, सही होंगे। पहला ऑप्शन जो है 1 ये भी गलत हो जाएगा, केवल 2 अंतर्निहित ये भी गलत हो जाएगा, केवल 3 ये भी गलत हो जाएगा। इसमें राइट जो आंसर होगा क्या होगा, डी हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, आपको जो है स्टेटमेंट दिया गया है, हमारा स्कूल बस सेवा, कंप्यूटर प्रशिक्षण, खेल कूद आदि जैसी सभी सुविधाएं उपलब्ध कराता है। यह पढ़ाई के अतिरिक्त विविध पाठ्येतर गतिविधियों में भाग लेने का अवसर भी देता है। एक पब्लिक स्कूल का क्या है, विज्ञापन है। इसमें जो आपका 3 क्या दिया गया है, पूर्व धारणाएं हैं। इसमें जो है 3 लोग क्या है, पूर्व धारणाएं हैं। चलिए इसको देखते हैं। आजकल के जो है इसमें देखते हैं, आजकल केवल पाठ्येतर गतिविधियों को पढ़ाई से अधिक महत्व दिया जाता है। बिल्कुल गलत हो जाएगा। आजकल केवल पाठ्येतर गतिविधियों को पढ़ाई से अधिक महत्व दिया जाता है। बिल्कुल गलत। बहुत से माता पिता अपने बच्चों को इस स्कूल में भेजना पसंद करेंगे क्योंकि यहाँ सभी सुविधाएं उपलब्ध है। बिल्कुल सही है, यहाँ जो आपका सारी सुविधाएं अवेलेबल है। तीसरा जो है, बहुत सी महिलाएं काम करती हैं, इसलिए बच्चे का समग्र रूप से ध्यान रखा जाना समय की मांग बन गया है। बिल्कुल गलत है, ये भी गलत हो जाएगा। इसमें जो आपका स्टेटमेंट में दिया गया है एक आपका जो इसमें कंप्लीट सुविधा है, तो इसका जो राइट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, सेकंड जो पूर्ण धारणा है यही सही है। आपका एक ही सही है। इसमें आपका ऑप्शन चेक कर लें, केवल एक गलत हो जाएगा, केवल 2। इसमें राइट आंसर जो होगा बी हो जाएगा। सेकंड जो आपका असम्पशंस है वो क्या हो, सही है। इसमें जो है सारी सुविधाएं अवेलेबल है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको जो स्टेटमेंट दिया गया, प्रथम श्रेणी के स्नातक हमारे संस्थान में MBA पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु आवेदन करने के लिए पात्र हैं। प्रथम श्रेणी के स्नातक जो है हमारे संस्थान में MBA पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु आवेदन करने के लिए क्या है, पात्र है। ये क्या है, एक प्रबंधन संस्थान का विज्ञापन है, एडवर्टाइजमेंट दिया गया है। आपका जो है इसके 3 क्या पूर्व धारणाएं हैं। 3 लोगों ने क्या किया, इसका जो है बिना जो आपका जो है रियल फैक्ट जाने उसको क्या किया, अनुमान लगाए हैं। केवल प्रथम श्रेणी के स्नातक MBA पाठ्यक्रमों की पढ़ाई का भार वहन कर सकते हैं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये गलत हो जाएगा। प्रथम श्रेणी के स्नातक बहुत हैं जो संभवतः MBA में प्रवेश करना, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि आपका जो स्टेटमेंट में दिया गया, एक क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है, जो भी स्टूडेंट जो प्रथम श्रेणी में स्नातक में हो क्या करें, MBA में प्रवेश कर सकते हैं। तो दोनों क्या है, आपकी जो पूर्व धारणा है वो गलत हो जाएंगी। प्रथम श्रेणी से कम वाले विद्यार्थी को प्रवेश दिए जाने पर संस्थान की प्रतिष्ठा पर प्रभाव पड़ सकता है। बिल्कुल सही, क्योंकि उसने एडवर्टाइजमेंट में पहले ही दे चुका है कि उसको जो एडमिशन लेना है वो किसको लेना है, जो ग्रेजुएशन के पहला श्रेणी में क्या हो, पहले श्रेणी के हों, पहले श्रेणी के हो। तो इसमें जो आपका जो है एक ही जो पूर्व धारणाएं हैं जो स्टेटमेंट को क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है, तो कौन सा है आपका 3 है, थर्ड है। तो इसका जो देखते हैं ऑप्शन चेक कर लेते हैं, केवल 1 गलत हो जाएगा, केवल 2 ये भी गलत हो जाएगा, केवल थर्ड। तो इसमें जो है केवल थर्ड होगा। इसका जो राइट आंसर जो होगा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो आज के लेक्चर में हमने स्टेटमेंट एंड असम्पशंस को पूरी डिटेल में कवर किया। आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।